संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म दल, नरम दल और क्रांतिकारी गतिविधियों से जो बीपीएससी में सवाल पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। और लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया? बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है वो लाला लाजपत राय ने दिया था कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई है कि ताकि भारतीयों के असंतोष को समझ जानना और समय पूर्व ही उसका समाधान करना, ठीक है। तो एक का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी गर्मपंथियों के प्रभाव में आया 1906 के बाद, 9 के बाद, 14 के बाद, 19 के बाद। तो वही बंगाल विभाजन और फिर 1906 के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, 1906 के बाद। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, पंजाब से। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ये बुर्जुआजी थे। जो कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से 1905 तक का जो टाइम पीरियड है, ये 20 वर्षों का, इस पर जो है नरमपंथियों का प्रभुत्व रहा, जो कि संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग कर रहे थे। लेकिन गर्मपंथियों के प्रभाव में फिर बाद में उन्होंने स्वराज की मांग की। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज की बात कही। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है कि शहरी क्षेत्रों से थे, ठीक है। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो बुर्जुआजी थे और वो शहरी क्षेत्रों से उनका संबंध था। तो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी। तो ये तो नरमपंथी हैं, अरविंद घोष ये गर्मपंथी हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी गर्मपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक ये तो थे ही, मदन लाल धिंगरा ये भी थे, करजन वायली की हत्या की इन्होंने, उधम सिंह ये भी थे, इन्होंने माइकल ओडायर को मारा, गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमपंथी नेता थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष, है ना, डी, निष्क्रिय विरोध। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है उत्तर होगा ई, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये तो जानते ही हैं, तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, है ना। एक इनका कहना था कि स्वराज हमें किसी की कृपा से नहीं चाहिए, स्वराज हमारा जन्मजात अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा हुई थी, ठीक है, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो 6 वर्ष की हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग, राजवाम बंध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन और अविधेयक। बहुत ही क्लिष्ट हिंदी लिखी गई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजवाम बंध आंदोलन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, शेरे पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो लाला लाजपत राय इनको शेरे पंजाब का
उपनाम से जाना जाता है। तो 11 का हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन किस वर्ष वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 1937 में वीडी सावरकर जो है हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938, 16, 35, 19 नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है ना, इन्होंने एक अभिनव भारत नामक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की, क्रांतिकारी समाज संगठन की स्थापना की थी। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटी, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया गया था? वीडी सावरकर। मंगल पांडे, भगत सिंह, वीडी सावरकर, खुदीराम बोस, तो वीडी सावरकर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर, सी आर दास, बीजी तिलक, एस सी बोस, तो वीडी सावरकर। करेक्ट आंसर इज ए। देखिए किस तरीके से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? 1925 में उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, 8 काकोरी नामक जगह पे 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, ये 3 थे। चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन वो किसी तरीके से भाग गए थे, इनको बाद में फांसी हुई। सूर्यसेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार से अटैक करने पर से था, तो इसमें बी ये जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, सूर्यसेन। ठीक है, इन्हें मास्टर भी कहते हैं। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनएस हार्डिकर, एनजी रंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका करेक्ट आंसर है एनएस हार्डिकर। इन्होंने हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 1923 से 28 के काल में, ठीक है, भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, जैसे 1925 में काकोरी हो गया, इस तरीके से। हरदयाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, तो नहीं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, बिल्कुल सही। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, लेकिन 1922 में चौरी चौरा, संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित हुई, और जिसके बाद बारदोली प्रस्ताव के तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों में उभार देखने को मिलता है। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। किस वर्ष HR हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन हुआ? HRA की स्थापना हुई, तो क्रांतिकारियों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, और बाद में यही 1928 में इसका नाम बदल के HSRA कर दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, 1924। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इनको हुई थी। वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर नहीं। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस नहीं। सूर्यसेन, उधम सिंह नहीं, तो ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब उससे संबंधित हैं। तो BR अम्बेडकर नहीं, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं, जयप्रकाश नारायण नहीं, तो करेक्ट आंसर इज बी, भगत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है ना, तो बिस्मिल अजीमाबादी एक शायर हैं, उन्होंने इन पंक्तियों को लिखा था। तो बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद, कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। अब राम प्रसाद बिस्मिल भी है, लेकिन इनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी, तो बिस्मिल अजीमाबादी की जगह बिस्मिल कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, बिस्मिल, है ना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ठीक है, तो सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए इसमें फंसाने के लिए आपको दे दिया BPSC ने, तो करेक्ट आंसर ई, बिस्मिल अजीमाबादी है, न कि राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
इकबाल, एम.के. गांधी, भगत सिंह, एस.सी. बोस। तो भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया है चूंकि ऑप्शन में, ठीक है, तो भगत सिंह इससे जुड़ते हैं इंकलाब से। अगला प्रश्न है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो हकीम अजमल खां, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हसरत मोहानी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। 23 मार्च 1932, 33, 34 नहीं, 23 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और जिसमें गांधी जी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की थी, न कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी हो गई और बाद में जब गांधी जी कराची अधिवेशन में गए तो उनको काले झंडे दिखाए गए। उस समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 1929 की यह घटना है। केंद्रीय असेंबली में बम इन्होंने फेंका था, एक पर्चा भी फेंका था जिसका उद्देश्य था किसी को मारना नहीं है, बहरों को सुनाने के लिए। दरअसल सरकार उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल ला रही थी, उस पर बहस चल रहा था और उस पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से समाजवाद का जो प्रचार हो रहा था उस पर अंकुश लगाना था और इसी के विरोध में इनके द्वारा एक पर्ची फेंकी गई, ठीक है। तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी, तो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। तो करेक्ट आंसर इज सी, बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी समिति है, नारी उत्थान के प्रति समर्पित? नहीं। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली? नहीं। मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली? नहीं। एक क्रांतिकारी संगठन? यस, अनुशीलन समिति, ठीक है, एक क्रांतिकारी संगठन थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी सूर्यसेन ने? सही है, ए, सूर्यसेन। चंदन दत्ता, विधान घोष, जतिन दास? नहीं, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, सूर्यसेन। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति, रिवाइवल का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ये रिपीटेड सवाल है, करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे और इन्होंने सोशलिस्ट नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो करेक्ट आंसर इज ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत लंदन में भी इन्होंने स्थापना की थी, ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो मैडम भीकाजी कामाजी रुस्तम, इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो श्रीमती एनी बेसेंट? नहीं। स्नेहलता वाडेकर? नहीं। सरोजनी नायडू? नहीं। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगीय स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया? तो स्टुटगार्ड में जब सेकेंड इंटरनेशनल आयोजित हुआ था तो वहां पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ड, करेक्ट आंसर इज सी, स्टुटगार्ड में, ठीक है। उसमें उन्होंने भाग भी लिया था और भारत का 3 रंग का झंडा फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया? तो लंदन, पेरिस, मास्को, स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? सोहन सिंह भकना, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो हरदयाल को मिला था, इसका करेक्ट आंसर है सी, हरदयाल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1907, 1913, 1917, 1920। तो 1913 में हुई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। जिम्मरमैन योजना यानी जर्मनी के से संबंध स्थापित करके अपना स्वतंत्रता प्राप्त करना से संबंधित व्यक्ति थे लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, ठीक है, 39 का डी हो जाएगा। ये सब जर्मनी के सहयोग से चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, कि नेता कौन थे? लाला
लाजपत राय नहीं, करतार सिंह सराभा यस, भगत सिंह ये करतार सिंह सराभा से बहुत प्रभावित थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, करतार सिंह सराभा। तो इस तरीके से गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी नहीं, कामागाटा मारू घटना नहीं, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये हुआ। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, गदर आंदोलन के दौरान नहीं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं, होम रूल आंदोलन के दौरान नहीं, 1915 में हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओडायर, ठीक है। इन्हीं के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारी गई। मदनलाल धींगरा ने कर्जन वायली की हत्या की। MPT आचार्य, VD सावरकर, उधम सिंह। तो करेक्ट आंसर इज डी, उधम सिंह, ठीक है। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम है, ठीक है। और अगले कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे पक्ष पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।